मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी महेश भाई आपकी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 1-3 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। प्रथम 4 प्रश्नों का हल हम लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। आइए 5वें प्रश्न से हल करना सीखते हैं। 5वां प्रश्न है पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर पाई है। क्या पूछ रहा है? यदि समुच्चय ए बराबर फाई है तो इसके घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे पूछ रहा है। जिसका घात समुच्चय निकालने होता है पी ए बराबर, अब यह फाई है, रिक्त समुच्चय है, यानी इसके पास कोई भी अवयव नहीं है, तो इसका क्या होगा? उप समुच्चय। एक स्वयं होता है उप समुच्चय, किसी समुच्चय का स्वयं उप समुच्चय होता है, इसमें कोई अवयव है नहीं। अब कितने अवयव हो गए इसके पूरक समुच्चय में? देखिए, हम सूत्र जानते हैं, यदि अवयव की संख्या 0 हो तो 2 के घाते 0 बराबर क्या हो जाएगा? 1। अब लिख देंगे ए के घात समुच्चय यानी पी ए में अवयवों की संख्या बराबर 1 होगी। देखिए 1 आ गया, एक अवयव इसका उप समुच्चय केवल 1 ही होगा, इसलिए पी ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। एक के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होगी। ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? कितने अवयव हैं? अवयवों की संख्या 1 होगी घात समुच्चय में। ये मत सोचिएगा कि समुच्चय में अवयव संख्या 0 है, अवयव संख्या कोई नहीं है, लेकिन घात समुच्चय में अवयव संख्या 1 होगी, स्वयं फाई है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 6 है, निम्न को अंतराल रूप में लिखिए। 6वां का पहला है क्या? यक्स जहां की यक्स बिलोंग्स टू आर और यक्स ऋण 4 से बड़ा है और 6 के बराबर या छोटा है। इसको किस रूप में लिखना है? अंतराल रूप में। हम जानते हैं परिमेय संख्याएं इस तरह से हैं। मान लीजिए यहाँ कोई संख्या है, कोई संख्या यहाँ है। अगर हम कह रहे हैं ऋण 4 क्या है? ऋण 4 से यक्स बड़ा है, लेकिन ऋण 4 नहीं है। ऋण 4 से यक्स बड़ा है लेकिन ऋण 4 नहीं है। और यहाँ 6, मान लीजिए यहाँ 6 है, 6 से छोटा है और 6 भी है, यानी 6 इसमें इन्वॉल्व है लेकिन यह इन्वॉल्व नहीं है। यही क्या है? अंतराल। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इस तरह से, यहाँ हो जाएगा कोष्टक, यहाँ हो जाएगा ऋण 4 और यहाँ हो जाएगा 6। इस तरह से लिखते हैं। 6 का पहला क्या हो गया? इस तरह से। अब कैसे लिखते हैं देखिए, चित्र में देख लीजिए। इस तरह से यहाँ मान लीजिए है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ होगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7। अब कह रहा है ऋण 4। अब ऋण 4 देखिए, ये छोटा कोष्टक लगा है, ऋण 4 यह नहीं है। और 6 देखिए लगा है बड़ा कोष्टक, 6 यह है, यानी यह इसमें है लेकिन यह नहीं है, इसके इधर, इसके अंदर है, इसलिए इसको लिखते हैं ऋण 4 और 6। इस तरह से पहले हो जाएगा छोटा कोष्टक, इसके बाद हो जाएगा बड़ा कोष्टक। यानी इसमें 6 इन्वॉल्व है लेकिन इसमें ऋण 4 नहीं है। ऋण 4 के इधर दाहिने तरफ के अंक हैं
3.9 होगा, 3.99 होगा, लेकिन 4 नहीं है। यही है अंतराल विधि। अब दूसरा यक्स जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर, ऋण 12 लेस देन यक्स लेस देन ऋण 10। अब देखिए क्या रहा है, ऋण 12 से यक्स बड़ा है लेकिन ऋण 10 से छोटा है। ऋण 12 से बड़ा है, ऋण 10 से छोटा है। यानी इस अंतराल में न तो ऋण 12 है न तो ऋण 10 है, उसके बीच की संख्याएं होंगी। इस तरह से मान लीजिए यहाँ ऋण 12 है, यहाँ ऋण 11 है, इसी तरह से 0 है, इसी तरह से यहाँ 12 है। तो न तो इसमें ऋण 12 है न ही इसमें ऋण 10, केवल ऋण 10 पूछा तो ऋण 10 इधर होगा, ऋण 10 न तो इसमें ऋण 10 है, इसके बीच वाली संख्याएं होंगी। इसलिए इसको लिखते हैं छोटे कोष्ठक में ऋण 12 और ऋण 10। यह अंतराल विधि हो गया, ऋण 12 ऋण 10। ठीक। अब तीसरा यक्स जहां की यक्स बिलोंग्स टू आर, 0 से बड़ा या बराबर है यक्स, छोटा है 7। अब देखिए इस वर्ग में 0 भी है लेकिन 7 नहीं है, 7 से छोटा है। इसलिए अंतराल रूप में क्या लिख देंगे, देखिए यह है तो यहाँ हो जाएगा बड़ा कोष्ठक 0 और कामा लगा देंगे। अब देखिए यह 7 नहीं है, इसलिए 7 लिखकर एक कोष्ठक लगा देंगे। यह हो गया अंतराल विधि में। ठीक। अब चौथा है यक्स जहां की यक्स बिलोंग्स टू आर, 3 लेस आर ग्रेटर, क्या है, 3 यक्स के बराबर है या 3 से बड़ा है, और 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। देखिए इस अंतराल में 3 भी है और 4 भी है, इसलिए इसको लिखते हैं बड़े कोष्ठक में 3 और 4। यह हो गया अंतराल विधि। क्या, 3 और 4। ठीक। अब आप जानिए यह क्या है, एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, और इसमें दोनों तरफ खुला है, और इसमें देखिए एक तरफ खुला है एक तरफ बंद है, इसमें दोनों तरफ से बंद है। यानी 3 4, और 3 भी इसमें है और 4 भी है, इसके बीच की सभी संख्याएं हैं। ठीक। अब आइए प्रश्न नंबर 7, निम्न अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो 7वां है, 7वां का पहला है ऋण 3 0। अब देखिए यह छोटा कोष्ठक लगा है, छोटा कोष्ठक लगना तो इसमें 3 है, ऋण 3 ना तो 0 है, तो आप लिख देंगे इसको, क्या पूछ रहा है, समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप। अब यह हो जाएगा यक्स जहां की यक्स बिलोंग्स टू आर, और ऋण 3 यक्स 0। ये हो गया क्या, यक्स जहां की यक्स वास्तविक संख्या है और यक्स ऋण 3 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ऋण 3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ठीक। अब दूसरा है 6 12 का समुच्चय
निर्माण रूप। अब देखिए दोनों तरफ कौन सा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक है, या दोनों तरफ से बंद है, इसमें अंतराल में 6 भी है और 12 भी है। इसको इस तरह लिखेंगे यक्स, जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर और यक्स 6 के बराबर या बड़ा है और 12 के बराबर या छोटा है। उत्तर हो गया यक्स, जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर 6 छोटा है या बराबर है यक्स से और छोटा है या बराबर है 12 से। यक्स बड़ा है, देखिए यक्स बड़ा है 6 से या बराबर है और यक्स छोटा है 12 से या बराबर है। यह दूसरा हो गया। अब तीसरा है, तीसरा 6 12। अब आप देखिए इधर से बंद है इधर से खुला है, तो इसी का हो जाएगा का समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा यक्स, जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखिए यह क्या है, यक्स इस तरह से 6 या 12 ऐसे। यक्स बिलोंग्स टू आर जहाँ 6 यक्स से छोटा है और 12 नहीं 6 यक्स 6 से बड़ा है और यक्स 12 से छोटा है या बराबर है। ठीक, यक्स जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर, यक्स 6 से बड़ा है या 12 से छोटा है या बराबर है, 12 से छोटा है या बराबर है। अब इसी का चौथा है ऋण 23 5, ऋण 23 5। देखिए इधर छोटा कोष्टक है, इधर क्या है, बड़ा कोष्टक है, यानी यह निश्चित है। अब इसका भी हो जाएगा समुच्चय निर्माण रूप बराबर हो जाएगा यक्स, जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर। देखिए बड़ा कोष्टक है तो यहाँ हो जाएगा ऋण 23 लेस और इक्वल टू यक्स और 5, इस तरह हो जाएगा। देखिए जिधर बड़ा कोष्टक है यहाँ बराबर का भी निशान होगा और छोटा या बड़ा का निशान होगा। यह हो गया यक्स, जहाँ की यक्स बिलोंग्स टू आर और यक्स ऋण 23 से बड़ा है या बराबर है और यक्स 5 से छोटा है। ठीक, चारों हो गया इसमें का। अब आइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। पहला है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। हम जानते हैं त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं। और पूछ रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय के लिए समष्टि समुच्चय कौन होगा, सार्वत्रिक समुच्चय कौन होगा। यानी इसके लिए अगर हम त्रिभुजों का समुच्चय ले लें तो उसमें सब आ जाएगा, समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज आ जाएगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय के लिए सार्वत्रिक समुच्चय के लिए त्रिभुज या त्रिभुजों का समुच्चय प्रस्तावित करना पड़ेगा।
ए उत्तर हो। सार्वत्रिक समुच्चय के लिए त्रिभुजों का समुच्चय प्रस्तावित करना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है 9। प्रश्न 9 है, दिया है समुच्चय ए बराबर 1 3 5, समुच्चय बी बराबर 2 4 6 और समुच्चय सी बराबर 0 2 4 6 8 प्रदत्त है, दिया है। इन तीनों समुच्चय ए बी और सी के लिए निम्न में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय यानी समष्टि समुच्चय का मतलब है कि जितने समुच्चय दिए हुए हैं सब उस समुच्चय में हट जाएं, यानी उस समुच्चय के सभी लोग उप समुच्चय हों, उस समुच्चय के सभी लोग उप समुच्चय हों। तो ये मिलान करते हैं 1 3 5। देखिए इसमें 1 3 5 है। अब इसमें आइए 2 4 6, 2 4 6 भी है। इसमें आइए 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 इसमें नहीं है, इसलिए यह कट गया, यह नहीं होगा, यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसके सब लोग समुच्चय नहीं होंगे। अब इसमें देखिए 5 होगा ही नहीं। अब तीसरा में देखिए 0, देखिए 1 3 5, 1 3 5 है, पहला हो गया। दूसरा 2 4 6, 2 4 6 ये भी हो गया। 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 सब हो गया, यह सही होगा। अब चौथे का मिलान कर लीजिए। देखिए इसमें 0 है सी में, इसमें 0 है या नहीं, इसलिए यह भी गलत है। अतः क्या लिख देंगे, समुच्चय ए बी और सी के लिए समुच्चय, यहाँ 3 कर दे रहे हैं, क्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाँ लिए जा सकते हैं। क्या लिए जा सकते हैं, ये होगा। समुच्चय ए बी और सी के लिए समुच्चय 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिए जा सकते हैं। ठीक, अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।